कहानी की शुरुआत एक अत्यंत सुंदर और बेहद शांत गांव से होती है। उसी गांव के पीछे एक छोटे से घर में रायस्टार नाम का एक बहादुर युवक अपनी वृद्ध मां सरिता के साथ रहता था। बचपन में एक सड़क हादसे ने रायस्टार के सिर से पिता का साया छीन लिया था। उस दिन के बाद सरिता ही उसके लिए माँ भी थी और पिता भी, वहीं उसके जीने की वजह थी। रायस्टार दिन में एक चाय की दुकान पर काम करता था और उसी कमाई से अपने घर का गुजारा करता था। जिंदगी साधारण थी लेकिन सुकून से भरी हुई। कहते हैं ना, खुशियाँ ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। एक दिन उनकी खुशहाल जिंदगी पर एक काला साया मंडराने लगा। एक निर्दयी बिल्डर जिसे लोग रेड क्रिमिनल के नाम से जानते थे, उसकी नजर उस शांत गांव पर पड़ गई। गांव को देखते ही उसने सोचा कि अगर यह जमीन उसके हाथ लग जाए तो वह यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें और एक शानदार होटल खड़ा कर सकता है। उसी रात वह अपने आदमियों के साथ गांव में घुस आया और गांव वालों को धमकी दी कि वे तुरंत बस्ती खाली कर दें, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गांव वालों ने साफ इनकार कर दिया। ये सुनते ही रेड क्रिमिनल का क्रोध भड़क उठा और उसने बेरहमी से गांव वालों पर हमला करवा दिया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। तभी सरिता दौड़ती हुई सामने आई और दृढ़ आवाज में बोली, कौन है तू? यह बस्ती कोई खाली नहीं करेगा। सरिता की बात सुनकर रेड क्रिमिनल जोर जोर से हंस पड़ा और बिना किसी दया के अपनी बंदूक से उस पर गोली चला दी। पल भर में सरिता जमीन पर गिर पड़ी। जब रायस्टार घर लौटा तो उसने चारों ओर लाशें बिखरी देखी और गांव के बीचों बीच उसकी माँ सरिता का निर्जीव शरीर पड़ा था। माँ की लाश देखते ही उसका खून खौल उठा। कांपती आवाज में उसने पूछा, यह सब कैसे हुआ? मरते हुए आखिरी पलों में सरिता ने बस एक नाम लिया, रेड क्रिमिनल, और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उसी पल रायस्टार ने कसम खाई कि वह अपनी माँ की मौत का बदला जरूर लेगा। उसी रात वह गांव छोड़कर चला गया। 5 साल बाद वही रायस्टार एक खूंखार और ताकतवर इंसान बन चुका था। उसके पास हजारों की फौज, दौलत और आलीशान हवेलियां थीं। एक शाम वह दोबारा उसी गांव में लौटा जहां उसकी माँ की हत्या हुई थी। गांव में कदम रखते ही उसकी गूंजती आवाज निकली, कहाँ है तू, रेड क्रिमिनल? उसकी आवाज से पूरा गांव कांप उठा। रेड क्रिमिनल के आदमी रायस्टार पर टूट पड़े, लेकिन माँ की यादों ने उसे अजेय बना दिया। उसने एक एक कर सबको मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार रायस्टार और रेड क्रिमिनल आमने सामने थे। रायस्टार ने कहा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, और उसी पल उसने अपनी बंदूक से उसे खत्म कर दिया। इसके बाद रायस्टार उसी गांव में बस गया। उजड़ी हुई बस्ती फिर से आबाद हुई। लोग लौट आए। सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन रायस्टार के दिल में उसकी माँ सरिता की यादें हमेशा जिंदा रहीं। एक ऐसा जख्म जो कभी भर नहीं सकता था।